ये औरंगाबाद में इस बार जो जीत हुआ है, ये गरीबों का जीत है, नौजवानों का जीत है, महिलाओं और दलितों का जीत है। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं राजद जिला प्रवक्ता उदय भारतीय जी। भारती जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी और खास करके राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद की तरफ से भी अपराजिता संदेश के चीफ ब्यूरो को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप हम लोगों को, खास करके गरीब गुरबा का न्यूज हमेशा चैनल पर प्रसारित करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धियां हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद में आजादी के बाद पहली बार पिछड़ा वर्ग को कामयाबी मिली है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आजादी के बाद पहली बार औरंगाबाद के इतिहास में पिछड़ा समाज में जन्मे महिला के कोख से जो सपूत पैदा लिया और लालू प्रसाद ने टिकट दे करके और औरंगाबाद के इतिहास को बदलने का काम किया है, इससे बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हो सकती है। बहुत लंबा संघर्ष के बाद, आजादी के बाद लंबा संघर्ष के बाद सामाजिक न्याय के लोग, कमजोर तबके के लोग, शोषित पीड़ित दलित परिवार के लोग और जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि राजनीतिक में कहीं हमारा वोट भी मिल सकता है। और ये औरंगाबाद में इस बार जो जीत हुआ है, ये गरीबों का जीत है, नौजवानों का जीत है, महिलाओं और दलितों का जीत है। और इसके लिए मैं लालू प्रसाद और तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गरीब के बेटा को देकर औरंगाबाद में एक मिथक को तोड़ करके एक इतिहास बनाने का काम किया। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। हम सैल्यूट करते हैं उन नेताओं को जिन्होंने गरीब का बेटा को स्थापित करने का काम किया। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने 400 पार का नारा दिया और 300 पार भी नहीं कर पाए? देखिए, 400 पार का नारा देने वाले का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था। पहले तो वो धार्मिक कांड खेलना चाहते थे, मंदिर कांड खेलना चाहते थे, फिर बागेश्वर बाबा का भी कांड खेलना चाह रहे थे। लेकिन जब कोई सूत्र उन लोग को काम नहीं किया तो उन लोगों ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि 400 पार 400 पार, ताकि जनता को गुमराह कर दे और जनता दिग्भ्रमित होकर के अपना हौसला तोड़ दे और बाद में कहे कि ये हो छोड़ा वोट भाट का जीतवा, यही सरकारवा बनतवा यही रहता वा। इसलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए जो व्यक्ति पहले से बोलता था कि मेरा क्या है, हम झोला उठाएंगे चल जाएंगे, तो जनता ने तो जनादेश दिया, तो आप क्यों चले जाएं, झोला उठाइए चल जाइए, आरएसएस के दरबार में जाके वहीं चौकीदारी करिए। लेकिन अभी भी इनको है कि हम सत्ता के शिखर पर बैठ करके और देश के जनता को हम गुमराह करें, भंजाने का काम करें। लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है, जनता समझ गया था। पहले भी बोले थे, इस बार नरेंद्र मोदी का 2024 में जाना तय हो गया है और सबसे ज्यादा इनका गिंजन अमित शाह के चलते हुआ है। नरेंद्र मोदी से कोई लड़ाई नहीं था, अमित शाह के चलते हुआ। अमित शाह किसी को एक कौवा था, उस सब के माथा पर ठोकर मारता था। लोग जब उसका बेटा बीमार हुआ तो दौड़ने लगा सब भगवान के पास, कहा करे हमनियों के तो तू कपार फोड़ दे घी वो प्रसादित चागावल। तो वही अमित शाह तो किसी को छोड़े नहीं है, सबको जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो और दबाव का प्रेशर का राजनीति करते हैं। अमित शाह के चलते आज नरेंद्र मोदी को ही हाल हुआ है, परिस्थिति हुआ है। इसलिए
नरेंद्र मोदी समझ लेवे कि लोकतंत्र के गला घोटने का जो प्रयास करेगा वो देश के जनता उसे सत्ता से उतार देगा। लेकिन केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। नहीं, ये जुगाड़ तंत्र है, जुगाड़ तंत्र है इनका। जुगाड़ कर रहे हैं आप, लेकिन एक सक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया की सरकार बनेगी और हमारे जो शीर्ष नेता है, जो सामाजिक न्याय में आस्था रखते हैं और जो देश के संविधान को, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को रक्षा करने का संकल्प लिया है, वे सारे नेता एकजुट होकर के इस बार एनडीए सरकार को रोकने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सभी गरीब गुरबा को सम्मान मिलेगा, माताएं बहनें को सम्मान मिलेगा और सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलेंगे। इंडिया सबके लिए है, कोई एक समुदाय के नहीं है और एक धर्म का नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने संकल्प लिया है कि सामाजिक न्याय का झंडा और परचम लहराएगा देश पर। आपके प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, यानी आपकी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? मेरे प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी औरंगाबाद अभय कुशवाहा जी जीते हैं और उन्होंने वादा भी किया था और हम लोग अपने तरफ से भी और उनके तरफ से भी और पार्टी के तरफ से भी मुख्य मुद्दा गरीबों का और किसानों का। तो किसानों का नहर का पानी, उत्तर कोयल का समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी ने हम लोगों को छलावा किया था किसानों के साथ, गरीबों के साथ, कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, खेतों में पानी पहुंचाएंगे। आज तक तो पानी नहीं पहुंचा, लेकिन हम काफी उम्मीद करते हैं कि अभय कुशवाहा जी पहला प्राथमिकता उत्तर कोयल नहर का पानी जमीन तक और खेत तक, किसानों के खेत तक उतारने का काम करेंगे और दूसरा प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे। जहां पे पिछले समाज के लोग, कमजोर तबके के लोग के बच्चे पढ़ाई करेंगे और जहां कमजोर तबका है जिसको इलाज का व्यवस्था नहीं है, उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और हर प्रखंड में 2-4 एम्बुलेंस दिया जाएगा सांसद की ओर से, ताकि किसी भी गरीब गुरबा को कोई दिक्कत नहीं हो। तो पढ़ाई का भी सुविधा, स्वास्थ्य का सुविधा और पानी का सुविधा है। और टाउन में भी पेयजल का जो समस्या है, इसका भी निजात करेंगे और जनता के साथ खड़े उतरने का काम करेंगे। ये काफी हम लोग को उम्मीद है और हम लोग चाहते हैं कि ये समस्या से औरंगाबाद निजात पाए और सांसद से भी काफी उम्मीद करते हैं। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।